आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में आज की क्लास में जो सवाल हमारे सामने है जो हमको सॉल्व करने हैं उसमें से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आइए देखते हैं क्या है सवाल और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। देखिए स्क्रीन पे जो सवाल लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाए। यही है क्वेश्चन? हाँ ठीक, यही सवाल लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू में कुछ प्रूफ करना है, दो प्रूफ करने हैं, दो चीजें सिद्ध करनी है। मतलब आप एक फर्स्ट पार्ट को आप लेकर चलेंगे तो उसको सॉल्व करके पहले दूसरा लेकर आइए, फिर दूसरे से तीसरा लेकर आइए, या किसी भी क्रम में आप प्रूफ करिए, किसी भी तरफ से प्रूफ करिए। टोटल तीन चीजें, तीन पदों को एक दूसरे के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। शुरू किया जाए, फर्स्ट पार्ट उतारा जाए, पहले LHS उतार लिया जाए, या कहें आप फर्स्ट पार्ट उतारेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू में कुछ प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करें। मैंने आपको कई बार बताया है और जब जब ये चीज आती तब तब मैं पूरी बात को रिपीट करता हूं, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। अगर अंश और हर में वैल्यूज जो टर्म्स हैं वो सेम दिख रहे हो, केवल चिन्हों का फर्क हो, केवल साइंस का फर्क हो, डिफरेंस हो, तो हम कोशिश करते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सवाल को लगाने की कोशिश की जाए। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई यानी कि संयुग्मी से गुणा और भाग करके हम सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या किया जाए, इस सवाल की संयुग्मी से गुणा भाग कर दीजिए। संयुग्मी यानी कंजुगेट, कंजुगेट यानी क्या, नीचे वाला जो पद है उसका चिन्ह बदल दीजिए। चिन्ह बदलने पर, साइन चेंज करने पर जो भी मिलेगा वही कंजुगेट होगा, उसी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो इसका संयुग्मी यानी कंजुगेट क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से आप क्या करेंगे, गुणा और भाग करने पर क्या आ जाएगा। जो सवाल था उसको ऐसे ही लिख लीजिए पहले, ये आपका बना रहा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये मल्टीप्लाई हुआ और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये डिवाइड हो गया। ऊपर a प्लस बी सेम है, तो सेम है तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी और a प्लस बी है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का स्क्वायर। उसके बाद ऊपर आप क्या, ऊपर वाला टर्म ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है आप जानते हैं, तो इसकी जगह पर आप क्या रख देंगे, 1। ये एक आइडेंटिटी है जो आप प्रूव कर चुके हैं। इंप्लाइज दैट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट लेकर चले थे, सेकेंड पार्ट आपका आ गया। अब इसी सेकेंड पार्ट को और आगे कंटिन्यू करेंगे तो थर्ड पार्ट आ जाएगा। अगेन इसी को और आगे सॉल्व करेंगे। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या होगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी।
प्रूफ जो हमको करना है वो देखिए कॉट स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, कॉसेक स्क्वायर नहीं चाहिए। यहां पर कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस ये वाला आपका कॉट स्क्वायर थीटा बना रहा, और बाकी आपका ये ऐसे ही लिखा रहा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये फॉर्मूला यहां पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहां पर भी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, और इन दोनों टर्म से ये टर्म लेकर आए कौन सा फॉर्मूला लगाकर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला। ठीक, तो इस तरीके से कॉसेक स्क्वायर को हम, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से निकाल के 1 प्लस कॉट स्क्वायर रख दी। अब देखिए ये 1 आपका बना रहा, कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। बस यही आपको प्रूव करना था, ये आपका थर्ड पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट हम लेकर चले, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते करते सेकंड पार्ट आ गया, ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट को फिर से हमने आगे कंटिन्यू किया और वहां से हमको थर्ड पार्ट मिल गया, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक, लगाइए इसको, फिर हम देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए, तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं अब सवालों में, जो आपके सामने आ रहे हैं लगाने के लिए। तो चलिए शुरू किया जाए। फर्स्ट पार्ट उतारेंगे। टेकिंग फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। ऐसा आप पिछले भी कई सवालों में कर चुके हैं। जब आपने साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखा है तो आपने कॉस कॉमन लेकर सवाल को सॉल्व किया है। तो यहां पर कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, जो आप पहले करते चले आए हैं वही हम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ऐसे लिख लेंगे, या लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सॉल्व ही करिए। ऊपर क्या करेंगे, cos थीटा कॉमन लेंगे। cos थीटा जब कॉमन मिलेगा तो क्या होगा, साइन अपॉन cos, क्योंकि आपको ये बात बताई गई है कि जो चीज आप कॉमन लेते हैं उससे आप अंदर डिवाइड कर देते हैं। प्लस 1 अपॉन cos माइनस cos अपॉन cos, यहां भी cos कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो गया cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos क्या हो गया, tan थीटा, 1 अपॉन cos क्या हो गया, sec थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, cos अपॉन cos कट गया 1, 1 अपॉन cos sec और sin अपॉन cos tan थीटा। ठीक, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। देखिए एक पार्ट आपका प्रूव हो गया।
tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देखिए इसको इसको व्यवस्थित हमने कर लिया, ये आ गया। ये आपका देखिए सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया, यानी ये एक प्रूव आपका हो गया। यहां से चले यहां पहुंच गए, अब यहां से चल के यहां पहुंचना है, तो अब यहां से चल के यहां कैसे पहुंचेंगे देखिए। अगेन इसको नोट कर लीजिए फिर से। अब इसके आगे चलेंगे, यहां से यहां तक पहुंच गए, अब इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे। एक फॉर्मूला जानते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जहां जहां, क्योंकि पूरा सवाल आपका टेन और सेक में है, तो जो 1 है उसको भी आप टेन और सेक में कन्वर्ट कर दीजिए, सेक और टेन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, टेन थीटा बना रहेगा प्लस सेक थीटा बना रहेगा माइनस 1 की जगह हम क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा बना रहेगा। इनको ब्रैकेट्स में कर लीजिए करना चाहें तो, और प्लस का 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दीजिए ऐसे ही, टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखिए, चाहे सेक प्लस टेन कर लीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर आप फॉर्मूला नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल अपॉन, ये टेन माइनस से कैसे ही रहने दीजिए। यहां पर आप क्या करिए, ऊपर आप क्या करिए, माइनस ले लीजिए कॉमन, या नीचे ही नीचे कॉमन ले लीजिए। यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। यहां जब माइनस कॉमन लेंगे तो टेन स्क्वायर पहले हो जाएगा, सेक स्क्वायर बाद में हो जाएगा। टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बचेगा, तो टेन माइनस सेक इंटू टेन प्लस सेक हो जाएगा। अब देखिए क्या कॉमन मिलेगा, ऊपर ये एक पद है और ये पूरा दूसरा पद है, इसमें और इसमें आपको सेक प्लस टेन कॉमन मिल जाएगा। सेक प्लस टेन यहां से जाएगा, 1 बचेगा माइनस, यहां से सेक प्लस टेन चला जाएगा तो सेक माइनस टेन बचेगा, और इसके पहले लगा है माइनस, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा और माइनस प्लस का टेन थीटा अपॉन में क्या होगा, टेन माइनस सेक कॉमन मिल जाएगा, यहां पे बचेगा 1 माइनस टेन माइनस सेक निकल गया, ये माइनस से होगा तो क्या आएगा, माइनस का टेन माइनस का सेक।
नहीं, ये नहीं करना है। देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा आप ठीक करिए। टेन माइनस सेक प्लस वन, ठीक। आप एक काम करिए, इसको यहां से साफ हटाएंगे और इसको भी हटा दीजिए। देखिए ये जो वन को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के रूप में हम रिप्लेस कर रहे हैं, वो केवल ऊपर करें, नीचे ना करें, क्योंकि नीचे भी अगर कर देंगे तो सवाल फिर से इम्बैलेंस हो जाएगा। माइनस वन की जगह पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये आपका ऐसे ही नीचे वाला आप ऐसे ही रखिए, टेन माइनस सेक थीटा प्लस वन, और कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए जो बना है, बना है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसमें लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन, नीचे वाला इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप कुछ करना नहीं है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको कॉमन मिल जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या बचेगा, सेक प्लस टेन कॉमन लेंगे, यहां बचेगा वन, माइनस सेक प्लस टेन चला गया, सेक माइनस टेन बचेगा, बाहर माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा और माइनस प्लस का टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा, या इसको नीचे वाले को सही करके लिख लीजिए, अपॉन में क्या, वन पहले लिख लीजिए, माइनस का सेक उसके बाद लिख लीजिए और प्लस का टेन उसके बाद लिख लीजिए। ये आपका देखिए हो गया कैंसिल, ये आपका बचा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, सेक को आप लिखेंगे वन अपॉन कॉस थीटा और साइन को आप लिखेंगे, टेन को आप लिखेंगे साइन अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा वन प्लस साइन थीटा और अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो गया आपका तीसरा पार्ट आरएचएस। पहला पार्ट हमने लिया, उससे दूसरा पार्ट प्रूव किया, फिर दूसरे को आगे सॉल्व किया तो तीसरा पार्ट आ गया। ये इस तरीके से आपका पूरा सवाल कंप्लीट हुआ। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए आइए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू है, तो पी क्यू में एक रिलेशन आपको प्रूव करके लाना है। आइए शुरू हो जाइए। देखिए गिवन वैल्यूज क्या क्या है। P बराबर आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, Q बराबर आपको दिया गया है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इतना बराबर इतना आपको प्रूव करना है। तो इतना बराबर इतना अगर आपको प्रूव करना है तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। टेकिंग LHS, Q P स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू, Q की जगह क्या रखेंगे, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, P की जगह वैल्यू रखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का वन। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा अभी ऐसे ही रहा,
ये ब्रैकेट आप खोल दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। इनको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ये बना रहा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इधर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे, साइन ऊपर आ जाएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा, अपॉन में कॉस इंटू साइन, और इनटू में क्या है साथ में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या आया 2, और ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 ऐसे ही बना रहा। साइन प्लस कॉस वैल्यू है पी की, देखिए साइन प्लस कॉस किसकी वैल्यू है पी की, तो इसकी जगह पर हमने पी रख दिया और ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए, इसको लिखिए। फिर अगला सवाल, ये देखिए अगला सवाल आपका है, कहा गया है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो तब सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा। देखिए आसान सवाल है, क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो देखिए क्या कर सकते हैं, कॉस को उधर भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा। अब इस कॉस को नीचे ले आइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब नीचे आएगा तो बराबर में 1 छोड़ के आएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, बराबर में 1 tan में किसका मान होता है 45 डिग्री का, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आया 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। थीटा की ये वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए, जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। साइन थीटा की जगह वैल्यू रखिए 1 साइन की पावर 4 थीटा, क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा का मतलब 45 डिग्री, कॉस की पावर 4 थीटा का मतलब 45 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 45 की पावर 4 और प्लस कॉस 45 की पावर 4। साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 पावर 4, कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2 पावर 4। 1/√2 की पावर 4, 1 की पावर 4 दैट इज 1, और √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा भाई, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, और 2 का फिर से स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो इधर देख लीजिए, √2 की पावर 4 जब आप करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए √2 को लिखेंगे 2 की पावर 1/2। रूट जो होता है पावर 1/2 ही तो बनाता है, और उसके ऊपर लगी है पावर 4। पावर की पावर जब लगी होती है तो पावर्स का गुणा हो जाता है, यानी 1/2 और 4 का गुणा हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 2 बार, यानी ये 2 और उसकी पावर कितनी बची 2, यानी वैल्यू कितनी 4। तो √2 की पावर 4 जो है उसकी वैल्यू आएगी 4, इसीलिए √2 की पावर 4 जो है इसकी वैल्यू 4 प्लस 1/√2 की पावर 4 यानी 4, और 1/4 का मतलब कितना 2/4, और 2/4 का मतलब कितना 1/2। ये है आपका
RHS। आ गया होगा समझ में? आसान सवाल था, बढ़िया सवाल था। लेकिन अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी मुश्किल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुश्किल नहीं है सवाल, लेकिन है सवाल बढ़िया है। तो आइए, यदि x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, x अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो प्रूव करिए कि इतना बराबर इतना होगा। देखिए कैसे सिद्ध किया जाए। x और y में दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं और x और y में ही एक रिलेशन आपको प्रूव करना है। जो बात ध्यान देने वाली होती है वो ये है कि जो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं उसमें x और y जो है वो लीनियर पावर में, सिंगल पावर में है, एक घात में है, और जो प्रूव करना है आपको वो क्वाड्रेटिक पावर में, यानी कि दो घात में है। जो वैल्यूज दे रखी हैं उसमें x और y के मान एक घात में है और जो सिद्ध करना है उसमें दो घात में है। तो यानी कि आपको एक घात से दो घात का सफर करना है। एक घात से दो घात का सफर करने के लिए आप क्या करिए, दी गई वैल्यूज को उतारिए और फिर उनका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करके देखिए क्या मिलेगा आपको। गिवन x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा आपको क्या दिया है, इसको आप इक्वेशन 1 बना दीजिए। और दूसरा क्या दिया है, x अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 बना दीजिए। ये चीजें आपको दे रखी हैं। जो दे रखा है उसमें x, y, a और b ये सारे सिंगल पावर में है। जो प्रूव करना है उसमें सारे क्वाड्रेटिक में है, दो घात में। तो हम क्या करें, कर देखें हो सकता है सवाल लग जाए। समीकरण 1 का स्क्वायर और समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या होगा। समीकरण 1 का स्क्वायर मतलब x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस दूसरे के लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर x अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और इधर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी प्लस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिख लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 ए इंटू बी, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 1 प्लस 1। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुला, पूरी ये लाइन आएगी। इसको ध्यान से लिखिएगा, इसमें कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हुई तो फिर आप सवाल को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाले पद को एक जगह कर लीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाले टर्म्स को एक जगह कर लीजिए, और ए बी वाले टर्म्स को एक जगह पर कर लीजिए। तो देखिएगा ये वाला पद और ये वाला पद, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन मिलेगा।
क्योंकि बार बार बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखने का कोई मतलब नहीं है, जितना कैलकुलेट कर सकते हैं उतना आप कर लिया करिए। इसमें और इसमें आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहां पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी ये आपका बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जब कॉमन मिलेगा तो साइन स्क्वायर और यहां प्लस कॉस स्क्वायर। इन दोनों पदों में, इसमें और इसमें 2 कॉमन मिलेगा, x अपॉन a कॉमन मिलेगा, y अपॉन b कॉमन मिलेगा, नहीं कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं। देखिए 2xy साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए बी, और ये 2xy साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए बी, एक प्लस का है एक माइनस का है, वैल्यू में सेम है तो दोनों कट जाएंगे। ठीक, बराबर में क्या है 2। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और इज इक्वल टू 2, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आपका हो गया प्रूफ। ये बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिए और तैयार करिए। इसको लिखिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए शुरू करते हैं। cos प्लस साइन इक्वल टू रूट 2 cos दे रखा है, cos माइनस साइन इक्वल टू रूट 2 साइन प्रूफ करना है। देखिए कैसे किया जाए। गिवन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। दोनों पक्षों का आप क्या करिए, वर्क कर दीजिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपका रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर को आप इन सारे के सारे टर्म्स को आप उस तरफ ले जाइए। cos स्क्वायर थीटा ये बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं। अब आप क्या करिए, क्या लाना है, cos माइनस साइन लाना है, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में हमको चाहिए माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा। तो आप इसको उधर ले जाइए, ये माइनस में होना चाहिए। सारे टर्म्स पहले हम उधर ले जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो ये आपका हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बना रहेगा उधर, ये आपका माइनस का cos स्क्वायर थीटा जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, और माइनस का 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। प्रूफ के हिसाब से चलेंगे, 2 cos स्क्वायर में से cos स्क्वायर चला गया तो क्या बचा आपका, cos स्क्वायर थीटा बचा। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, cos स्क्वायर थीटा बचा, चलिए लिख लीजिए पहले एक
ठीक, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। अब देखिए जो प्रूव करना उसके हिसाब से चलिए। प्रूव करना है आपको कॉस माइनस साइन। कॉस माइनस साइन तब आएगा जब यहाँ पे कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करें। कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर बनाने का मतलब है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा होना चाहिए हमारे पास। कॉस स्क्वायर है माइनस का 2 sin थीटा कॉस थीटा है, लेकिन प्लस का साइन स्क्वायर थीटा नहीं है हमारे पास। तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा नहीं है क्योंकि, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे और साइन स्क्वायर थीटा घटा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक, बात समझ में आई। देखिए अगर इसके बाद क्या करना है नहीं समझ में आ रहा तो यहां से आप देखिए कुछ ऐसा करिए इसमें कि ये इसका स्क्वायर बन जाए। अगर cos माइनस साइन का होल स्क्वायर हमको मिल जाए तो उसका वर्गमूल करने पर हमको ये प्रूफ मिल जाएगा। cos माइनस साइन का होल ऑफ स्क्वायर अगर आप यहां पर बनाना चाहते हैं तो इसका होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा है, लेकिन प्लस का साइन स्क्वायर थीटा नहीं है जो कि इसके स्क्वायर में होना चाहिए। तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा नहीं है तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा लाने के लिए हमने साइन स्क्वायर जोड़ दिया, और जब साइन स्क्वायर जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर फिर घटाना भी पड़ेगा। तो देखिएगा ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा रहा, ये हमने साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और ये हमने साइन स्क्वायर थीटा घटा दिया, और साथ में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस का जो पहले से था वो आपका बना रहा, और माइनस का ये 2 sin थीटा भी बना रहा। ठीक, इन दोनों को आपस में जोड़कर दूसरी तरफ भेज दीजिए। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा cos थीटा एक जगह लिख लीजिए। ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यानी ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर में 2 sin स्क्वायर थीटा बना रहा। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए, यानी कि स्क्वायर रूट लेने पर, वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, रूट लगेगा तो स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा। 2 का वर्गमूल करेंगे तो √2 आएगा, और साइन स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ये आपका प्रूव हो गया। ये एक सवाल कंप्लीट हुआ, ये भी बढ़िया सवाल था, ठीक सवाल था, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक और सवाल लगाते हैं। अगला सवाल तो 1 + tan स्क्वायर थीटा ये है। चलिए ठीक, आइए देखते हैं कैसे होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, जो भी प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sec थीटा। सॉल्व करिए, देखिए क्या करेंगे। देखिए एक फार्मूला यूज कर लीजिए। एक फार्मूला आप जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आप निकालें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगी। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ रख दीजिए। tan स्क्वायर थीटा की जगह आप रख दीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपॉन 1 + sec है तो इसको sec + 1 भी लिख सकते हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a माइनस बी
और a प्लस बी, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आपका सेक थीटा आ गया यानी कि RHS। ये प्रूव हो गया। इस सवाल को लिख लीजिए, छोटा सा सवाल था, कुछ खास था नहीं इस सवाल में। इस वाले सवाल इसमें भी कोई खास बात है नहीं, तो इसको भी आप हटा ही डालिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 1 माइनस कॉज अपॉन साइन प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस। ये है सवाल आपका। क्या किया जाए इसमें, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन और साइन अपॉन 1 माइनस कॉस ऐसा दे रखा, बराबर में कुछ प्रूफ करना है। क्या करिए, सबसे पहला काम जो दिख रहा है आपको, एलसीएम ले सकते हैं आप, एलसीएम ले लीजिए। साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल होगा, 1 माइनस कॉस का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल होगा, साइन से साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का आपका साइन स्क्वायर थीटा बना रहा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, ये 1 बना रहेगा प्लस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तो 1 हो जाएगा, और माइनस का ये आपका 2 कॉस थीटा बना रहा अपॉन, और ये हो गया साइन थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, 2 और 2 कॉस थीटा में 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये आपका 2 कॉमन मिलेगा, यहां से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहां से 2 जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, ये आपका साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, तो ये आपका हो गया RHS। इस सवाल को लिख लीजिए, और उसके बाद फिर अगला सवाल अब अगले दिन। आज वाली क्लास को बस यहीं पर रोका जाता है इसी सवाल पे, और बाकी के सवाल अगली क्लास में लगाए जाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए क्लासेस। हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।